हमने साधना की है। साधना करने का फल क्या है? राम सीता का दर्शन। साधना करने का फल हमको मिल गया, सीता राम जी का हमको दर्शन मिल गया। लेकिन राम और सीता के दर्शन करने का फल क्या है? बोले उसका फल तुम्हारा दर्शन। बात समझ में आई या नहीं आई? भाई हमने भजन किया तो भजन का फल क्या हो गया? परमात्मा प्राप्ति। और परमात्मा प्राप्ति करने के बाद में क्या फल प्राप्त हुआ? बोले हे भरत, भगवान का दर्शन करने का फल तुम्हारा दर्शन है। महाराज यहां भरत के सम्मान को देख करके कौशल्या मां बड़ी प्रसन्न हो रही है। यहां पर भरद्वाज जी के मन में एक शंका हो गई, आहा राम जी के लिए तो झोपड़ी ठीक थी क्योंकि वह तपस्वी वेश में थे, पर भरत जी के लिए झोपड़ी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यह तो अयोध्या के राजा हैं और भाई राजा का निवास झोपड़ी में शोभा नहीं देता है, राजा के अनुसार ही व्यवस्था करनी चाहिए। यह सोच ही रहे थे, उसी समय रिद्धि सिद्धि वहां प्रकट हो गई। महाराज श्री का सम्मान करने के लिए सब रिद्धियां सिद्धियां प्रकट हो गई। रिद्धि सिद्धियों ने सोचा आज हम धन्य हो जाएंगे। रिद्धि सिद्धियों ने महाराज वैभव प्रकट कर दिया, इतना सुंदर वैभव प्रकट कर दिया, इंद्र का वैभव भी वहां फीका लगने लगा। भरत जी बोले हे अवधवासियों, ये सब तुम्हारे लिए है या मेरे लिए नहीं है। यह वैभव एक संत की तपस्या का फल है, इसका उपयोग विवेक से करना, ज्ञान से नहीं करना। लेकिन अवधवासी उस वैभव को छोड़ करके आगे बढ़ गए। केवल यह वैभव जो आया उनकी परीक्षा के लिए बीच में आ गया, क्योंकि जब साधक साधना करने के लिए जाता है तो बीच में यह वैभव विघ्न डाल देता है। और एक दोहा लिखा बड़ा सुंदर, संपत चकई भरत चक ने आयस खिलवा, संपत चकई भरत चक मोने आयस खिलवा। तीन से आश्रम पे जरा राखे भावेनुसार, तीन से आश्रम पे जरा राखे भावेनुसार। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हे गौरा, संपत चकई भरत चक, ये जो संपत्ति है ना ये चकवी है। और भरत कौन है? बोले भरत चकवा है। संपत्ति चकवी यानी भोग विलासता है और भरत चकवा है। महात्मा तुलसी बाबा ने चकवा और चकवी को एक पिंजड़ा में बंद कर दिया है। समझने लायक दुआ ये, एक पिंजड़ा में चकवा और चकवी बंधे हैं, लेकिन चकवा पूरी रात्रि चकवी की तरफ से पीट करके सो जाता है। यह नियम है। चकवी की तरफ मुख नहीं करता है, चकवी की तरफ से वह पीट करके सो जाता है। अब सवेरा हो गया, ऐसे ही भरत जी महाराज, अरे जिनकी रक्षा राम करते हो वहां कामनाएं आ नहीं सकती हैं। अब प्रातः काल होते भरत का दलबल आगे बढ़ने लगा। भरत जी को रास्ता बताने के लिए 4 शिष्य भेजे। आगे आगे 2 शिष्य चल रहे हैं, पीछे पीछे महाराज भरत का समाज चल रहा है। और जहां जहां राम जी रुके वहां प्रणाम किया। जिस नदी में राम जी ने स्नान किया उस जल का आचमन किया। भरत के राम प्रेम ने आज प्रकृति को भी बदल दिया है। पहले धूप निकल रही थी, लेकिन जब राम वनवास हुआ मौसम बदल गया था। अब भरत जी जा रहे हैं चित्रकूट की यात्रा की तरफ, प्रभु राम से मिलने के लिए। या मानस में पढ़ के देखो, उस समय मौसम बदल गया है। मौसम कैसा बदला कि ये जाए
छाया जलद सुखद बहे बरबाद, किए जाहि छाया जलद सुखद बहे बरबाद। तसमग भयउ न राम का, जस भाभर तहि जात। तसमग भयउ न राम का, जस भाभर तहि जात। हे भवानी, साथ साथ बादल छाया करते चल रहे हैं, हवा चल रही है। जैसा भरत जी का सुखदायक रास्ता हुआ, ऐसा सुखदायक रास्ता तो राम जी का भी नहीं हुआ था। अब भरत समाज यमुना के किनारे पहुंचा। जमुना जल को देख करके भरत जी को राम जी की याद आ गई। याद क्यों आई मालूम है? जमुना का जल कैसा है? सांवला। और राम जी का रंग कैसा है? जमुना के जल को देख करके राम जी की याद आ गई। भरत जी रोने लगे। कौशल्या माँ ने भरत को समझाया, बेटा चुप रह जा, चुप। फिर आगे चलने लगे। आगे भीलों का गांव है। भील भरत दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े और उन भीलों को भरत का दर्शन करने से जितनी खुशी मिली है, उतनी खुशी राम के दर्शन करने से भी नहीं मिली। क्यों? बोले इसमें कारण था। राम सबसे मिलते हैं और जिससे भी मिलते हैं सबको विदा करके भेज देते हैं, राम जी आगे बढ़ जाते हैं। और भरत जी से जो आकर के मिलता है, भरत जी उसे अपने साथ में रख लेते हैं। राम जी से जो मिलता है, मिलते ही राम उसे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और जो भरत से मिलता है, भरत जी उसे अपने साथ में ही ले लेते हैं। बोले चलो।